हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अभी यादव। कैसे हो मेरे सारे भाई बहन? ठीक हो? मेक श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे बैक का वर्कआउट। ठीक है, बैक स्ट्रक्स और अपनी साइड्स। तो हम ये ट्रेन करने वाले हैं। तो क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, सारा सबको दिखाने वाला हूँ। सिर भारी हो रहा है, पता नहीं अचानक से भारी हो कैसे। ठीक है भाई, तो फटाफट से हम पहले 10 15 मिनट कार्डियो करेंगे ट्रेडमिल पे, एंड देन उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से मैं कार्डियो कर लूँ, एंड उसके बाद फिर मैं तुम्हें मिलूंगा सेट्स पे और वर्कआउट पे। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्सरसाइज दिखाऊंगा सुपर है। ठीक है, कुछ इसमें चेंज है, कुछ हमारी सेम रहने वाली है जो कि हम करने वाले हैं। हम जो एक्सरसाइज हम मतलब करते हुए आ रहे हैं उन्हीं एक्सरसाइज को हम रिपीट करेंगे। तो उससे क्या होता है, मेरे भाई का एक सवाल आया था कल, इंस्टाग्राम पे मैसेज था, देखूंगा मेरे को मिल गया तो डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे डीएम आते रहते पर्सनल भी और वैसे भी। तो उसका ये सवाल था कि भाई एक ही वर्कआउट को बार बार करने से क्या होता है, और आप भी एक ही वर्कआउट को बार बार डालते हो। तो आपने एक बार किसी वर्कआउट सेशन को फॉलो करा तो बॉडी, ठीक है, बॉडी को समझ में आया कि हाँ कुछ अलग है। मतलब पहले आप जो करते हो मुझे नहीं पता, बट जब जो मैंने वर्कआउट सेशन डाला है, तो उसको जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें लगेगा कि बॉडी, जब एक बार कर लोगे तो बॉडी को लगेगा, मसल्स को लगेगा कि हाँ कुछ नया है। जैसे कि मैं हर बार ही बोलता हूँ, कुछ नया करने की कोशिश करो। ठीक है, तो उसमें बॉडी को फील हो गया कि कुछ नया है। फिर आप दूसरे हफ्ते में भी यही करोगे, तीसरे हफ्ते में ये करोगे। तो ये जब रिपीट करते रहोगे, इसमें बस ये है कि एक दो एक्सरसाइज अलग हो जाती है, बाकी सारा सेम रहता है। तो उससे ना बॉडी हमारी शेप लेनी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में अच्छी शेप आने लगती है एक ही वर्कआउट से। बस उसमें दो तीन एक्सरसाइज अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लेट पुल डाउन सिटेड रोइंग कर ली, तो ये हम करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी, एक या दो एक्सरसाइज चेंज हो जाएगी, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से हम कार्डियो कर लेते हैं। कार्डियो करके फिर हम अपना वेट ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, बढ़िया करके बैक का वर्कआउट करेंगे, बैक स्ट्रक्स एंड साइड्स। ठीक है, चलो तो मैं दिखा देता हूँ फटाफट से। इतनी छोटी सी बात थी, ज्यादा कोई बड़ी बात थी भी नहीं, तो ये समझाना था, ये समझा दिया मैंने। तो चलो फटाफट से करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। सो लेट्स गो। वार्म अप तो हल्का हल्का सा वार्म अप कर लेते हैं। ठीक है, डंबल के साथ कर रहा हूँ, अलग अलग करते रहो आप भाई, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाई हल्का हल्का वार्म अप कर लेते हैं फटाफट फटाफट। उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। ट्रेडमिल कर लेना 10 से 15 मिनट। ठीक है, चलो एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी कर लेना। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी पंप हो जाए और बॉडी हीट हो जाए, हल्की सी वर्कआउट के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, ये इस तरीके से, लाइक दिस। ये अभी मैं प्रॉपर वार्म अप करूंगा, ये तो आपको दिखा रहा हूँ वार्म अप में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, चलो करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। सो लेट्स गो। सो गाइस, वार्म अप, ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह बढ़िया हो। एक हम वार्म अप सेट ले रहे हैं। जो मेरा भाई बहन चिनअप से बोर हो गया हो, क्या करना है, जैसे कि मैंने बता रखा है, कोई भी एक एक्सरसाइज पकड़ो, जिस भी पार्ट का वर्कआउट कर रहे हो उसको वार्म करने के लिए उसी की कोई भी एक एक्सरसाइज पकड़ो। और भैया जैसे कि मैं 3 बार पुल डाउन कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, हल्का हल्का वार्म अप कर लो लाइट वेट से, क्योंकि होता है कभी कभार चिनअप्स करने का मन नहीं करता, तो मेरा भी नहीं करता भाई, मैं तो ये कर लेता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी बैक की मसल वार्म हो जाएगी बढ़िया करके। ये ठीक है, तीन दो तीन सेट कर लेना, काफी है। चलो अब करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। सो लेट्स गो। हमारा पहला सेट होने वाला है, हम करने वाले हैं लेट पुल डाउन प्लस सिटेड रोइंग। सुपर सेट होने वाले हमारे सारे, तो ध्यान से देख लेना, अच्छे से करना। ठीक है, तो पहले मैं करके दिखा देता हूँ। लेट पुल डाउन प्लस सिटेड रोइंग दोनों एक साथ करनी है। पहले लेट पुल डाउन, फिर उसके बाद सिटेड रोइंग करनी है। ठीक है, वाइड ग्रिप बार लगा लेना, जो लेट पुल डाउन में होती है नॉर्मली, एंड लाइक दिस। वन, ज्यादा पीछे नहीं आना में। 2, बैक को स्ट्रेच कराना है। 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर उसी के साथ बिना रुके नॉन स्टॉप सिटेड रोइंग, डी हैंडल लगा लेना। डी हैंडल लगाया, एंड देन लाइक दिस। 1, लोअर बैक स्ट्रेट। 2, बैक को स्ट्रेच कराना। 3, 4, 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस सेट को परफॉर्म करना है। 4 सेट करने हैं, और जो रेफरेंस रहेगी 18, 15, 12, 10 रहेगी।
एल्बो, जितनी भी एक्सरसाइजेज दिखाने वालों में सारी एल्बो से हमको वेट को लिफ्ट करना है, ठीक है। चलो वेट अपने अकॉर्डिंग रखना, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस हमारा सेकंड सेट होने वाला है, ये सिंगल सेट है, हम करेंगे टी बार रोइंग, ठीक है। और वेट अपने अकॉर्डिंग रखना, जितना आप लिफ्ट कर पाओ उस हिसाब से वेट रखना। और इसमें एक चीज, एल्बो तो आपको क्लोज रखनी ही है, मसल को पकड़ के चलना है, एंड लोअर बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। लोअर बैक को कुबड़ मत बनाना, पूरी स्ट्रेट रहने देना, ठीक है। एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना। एक सेकंड, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को करके कैसे करनी है। ये हैंडल लगाना जो हमने सिटी ड्राइंग में लगाया था, एंड लाइक दिस, लोअर बैक स्ट्रेट रहेगी, पहले पूरे सीधे हो गए, फिर उसके बाद हिप्स पीछे, लोअर बैक स्ट्रेट, वन। एल्बो का काम है सिर्फ ये, बस इतना करना है, ठीक है। इसके हमें 4 सेट करने हैं, और रेफरेंस रहेगा 18 15 12 10। एल्बो क्लोज, लोअर बैक स्ट्रेट, एंड देन परफॉर्म। चलो फिर नेक्स्ट सेट की तरफ, लेट्स। सो गाइस हमारा थर्ड सेट होने वाला है, वो हम करेंगे इंक्लाइन डंबल रोइंग, ठीक है। बेंच को इंक्लाइन कर लेना, और उसके बाद डंबल लेना, कोई भी एक वेट अपने हिसाब से वेट ले लेना जो आप वेट लिफ्ट कर पाओ, ठीक है। और फोन क्या होने वाली है वो ये देख लो अभी, बेंच पे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, चेस्ट अप, एंड देन एल्बो से वेट को लिफ्ट करना लाइक दिस, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छी तरीके से खींच के लाना है डंबल को, ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे ले जाके स्ट्रेच कराना है अच्छी तरीके से बैक को, ठीक है। डंबल पूरा नीचे जाना चाहिए, पूरा ऊपर आना चाहिए। एल्बो से वेट को लिफ्ट करना, हाथ से जोर मत लगाना, ठीक। 4 सेट है, 18 15 12 10 रैप है, और वो आपके ऊपर है, आपकी जितनी स्ट्रेंथ, जैसी स्ट्रेंथ उस हिसाब से आप रैप निकाल सकते हो, और वेट भी उतना ही लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, सो लेट्स गो। सो गाइस हमारा अगला सेट होने वाला है, वो हम करने वाले हैं वो बिहाइंड द नेक, ठीक है। और इस सेट को थोड़ा सा ना सेफली करना, लाइट वेट से करना, थोड़ा वेट हल्का रखना, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो वेट बढ़ाना, वरना मत बढ़ाना, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बिहाइंड द नेक शोल्डर में, ठीक है, हम लिटर प्रेस करते हैं, और बैक में हमारी बिहाइंड द नेक लेग पुल डाउन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी ना इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारा शोल्डर जो है रोटेट हो जाता है। तो इसमें कैसे करना है इंजरी से सेफ रह के, कैसे अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से देखना ध्यान से। सबसे पहले तो भाई वेट को लाइट कर देना, जो आप वेट लगा रहे थे अब तक और फॉर्म गलत थी, उस वेट को कम कर देना, और अपनी जो ग्रिप रहेगी वो वाइड रहेगी, ठीक है। जब भी बिहाइंड द नेक बैक करोगे तो वाइड ग्रिप रहेगी, एंड देन स्लो डाउन लाइक दिस, 1 2, एल्बो ज्यादा बाहर मत करना, 4 5 6 7 8, ज्यादा नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस यहाँ तक, ठीक है। जहां तक आप में बुद्धि है, यानी कि जहां तक आपका दिमाग है ठीक है, जहाँ छोटा दिमाग है, तो भाई इस तरीके से परफॉर्म करनी है, बिल्कुल सेफली करनी है, ठीक है। इंजर्ड नहीं होना हमें, तो वेट को कम कर देना, और जैसे मैंने फॉर्म बताई इस तरीके से फॉर्म लगा देना, ठीक है। तो हमारे ये 4 सेट करने हैं, और 18 15 12 10 ये हमारी रैपिंग रहने वाली है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, एक सेट और वो बता देता हूँ, सो लेट्स गो। सो गाइस हमारा लास्ट सेट होने वाला है, वो हम करेंगे स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, बड़ी वाली स्ट्रेट बार लगा लेना, ठीक है। तो इस पे हम स्ट्रेट आर्म पुल डाउन करेंगे, ठीक है भाई। और इसमें फॉर्म में क्या ध्यान रखना है हमें, हमें हमारी लोअर बैक स्ट्रेट रखनी है, और हमें हाथों को सीधा रखना है, ठीक है भाई। ध्यान रखना इस चीज का, ये लोअर बैक स्ट्रेट, हाथ बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर सीधे नहीं है, हल्के से बेंड है, एंड देन नीचे की तरफ खींच कर लाना है हमें लाइक दिस, वन लोअर एब्स पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से हमें सेट को परफॉर्म करना है, तो 4 सेट करने हैं, और रेप जो रहेगी 18 15 12 10 रहेगी। कैसे समझाया, हाथ सीधे हल्के से सीधे रखना, एंड देन नीचे की तरफ खींच के लाना, लोअर बैक स्ट्रेट रखना, देख ही लिया होगा आपने फॉर्म, ठीक है, वीडियो में। चलो अब कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी श्रग्स एंड देन साइड्स, सो लेट्स गो।
सो गाइस हमारा अगला जो सेट होने वाला है वो हम करेंगे सुडक्स, ठीक है। ये सुपर होने वाला है। पहले बारबल से करेंगे फ्रंट सुडक्स, फिर उसके बाद इंक्लाइन पे करेंगे, ठीक है। रिवर्स सुडक्स कैसे कर रहे हैं वो मैं दिखा दूंगा अभी। तो पहले हम बारबल से करेंगे, बारबल से करके दिखाता हूँ। नॉर्मल है, वेट हैवी रखना सुडक्स में, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुडक्स जब भी करते हैं तो वेट हैवी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हैवी ले लेना, ज्यादा ना कर पाओ तो थोड़ा बहुत तो हैवी ले ही लेना, ठीक है। ये उठाई बार, अपर बॉडी डाउन, हाथ सीधे, एंड देन अप। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से करनी है। और इंक्लाइन पे कैसे करनी है वो मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस अब करेंगे हम इंक्लाइन पे श्रग्स लाइक दिस। डंबल छोड़ दिए नीचे, एंड देन अप। हाथ कहीं भी नहीं मोड़ने, सीधे रखना। ये श्रग्स उठाना ऊपर, ये, ठीक है। इस तरीके से। ओ भाई, ओह कान फट गया तो, ठीक है। तो हमें इसके 5 से 6 सेट करने हैं, मैक्सिमम रेपेंस रखनी है। पहले बारबल, फिर उसके बाद डंबल इंक्लाइन पे, ठीक है, जैसे कि मैंने भी करके दिखाया है। चलो 5 से 6 सेट मैक्सिमम रैप अब कर लेते हैं। तो साइड, सो लेट्स गो। सो गाइस अब हम करने वाले हैं अपनी साइड। हो भैया, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो गया आज। तो अब कर लेते हैं साइड्स। ये हमारा लास्ट सेट है। साइड करेंगे, वेस्टर्न ट्विस्ट एंड साइड क्रंचेस लाइक दिस। स्टिक लेना एंड देन ट्विस्ट, 2 3, ये इस तरीके से। इसके हमें 6 सेट करने हैं और मैक्सिमम है, ठीक। फिर इसके बाद बिना रुके साइड क्रंचेस, ये ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसके 6 सेट करने हैं, 6 सेट करने हैं और मैक्सिमम रेपिटेशन करनी है। जितनी ज्यादा रेपिटेशन हाई होंगी उतनी ज्यादा मजा भी आएगा और मसल भी ब्रेक होगी, ठीक है। 6 सेट कर लेना, काफी है, इनफ है इतना। और यहाँ होता है हमारा वर्कआउट खत्म। तो भाई इसके बाद अब कार्डियो को लेना 10 से 15 मिनट, ठीक है। वर्कआउट से पहले कार्डियो, वर्कआउट के बाद कार्डियो। वर्कआउट से पहले 15-20 मिनट तो कर ही लेना, 15 मिनट तो मैक्सिमम कर, मिनिमम कर लेना, सॉरी। और वर्कआउट के बाद 10 मिनट, ये काफी है, ठीक है। इतना कर लोगे बहुत है। और यहाँ होता हूँ वर्कआउट खत्म। तो मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, ध्यान रखो। चलो खींच के रखो मीटर, लेट्स गो।